है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए, लाल शाह। विधायक रेखचंद जैन बस्तर परिवहन संघ के दफ्तर पहुंचे। सुबह की बोली के लिए इकट्ठा सैकड़ों संघ सदस्यों से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी विधायक से साझा की, जिनका निदान करने का उन्होंने आश्वासन दिया। जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन ने ऑटो चालक संघ में हो रही दिक्कतों का समाधान कर स्टेडियम में खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। जबलपुर विधानसभा के मेरे जितने मतदाता हैं एक परिवार की तरह है। मैं सतत सभी से मुलाकात करता हूं, उनकी बात को सुनता हूं, उनकी समस्या को सुनता हूं और हल करने का प्रयास लगातार मैं कर रहा हूं। आज की जो मेरा दैनिक था, सुबह उठते ही मैं निकलकर स्टेडियम गया। स्टेडियम में हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी, जिम करने वाले लोग, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात किया और हमारी भूपेश बघेल की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं कि खेल विकास प्राधिकरण के गठन हुए हैं, हमारे जो स्टेडियम है, जगदलपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड है, उसको भव्य रूप में हम लोगों ने बनाया है। इस बात को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह का माहौल है और हमारी खेल प्रतिभाएं लगातार आगे बढ़ रही है। और अगली खबर की ओर देखिए, लाल शाह। उप पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑप्स राहुल कुमार उइकी के साथ डीआरजी बस्तर फाइटर्स और डीएसएफ एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुए थे। गश्त सर्चिंग के दौरान छोटे हिरमा और दुगनीपारा के पहाड़ी में पहले से घात लगाए माओवादियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से नक्सली जंगल और पहाड़ी का आड़ लेकर भाग गए। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल को सर्च करने पर 2 महिला माओवादियों का शव, 1 नग इंसास राइफल, 1 नग 12 बोर बंदूक, वॉकी टॉकी सेट, नक्सली बैग, 29 राउंड, 3 इंसास मैगजीन, 3 रेडियो, 2 टिफिन बम, 3 नग डेटोनर, दैनिक उपयोगी सामग्री, नक्सली साहित्य और दवाइयां बरामद की गई। मुठभेड़ में मारे गए महिला माओवादियों में से एक की पहचान मल्लांगर एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में हुई है और दूसरी महिला की पहचान प्लाटून 24 सदस्य के रूप में की गई। जब वहाँ पहुंचे तो उनका डेरा था, वहाँ से उनकी द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए बीजापुर डीआरजी दंतेवाड़ा और बस्तर फाइटर के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 महिला नक्सली ढेर हुई। उनका जो नाम है वो एक उसमें से मलंगीर एरिया कमेटी सदस्य मिलिशिया कमांडिंग चीफ कुमारी लक्ष्मण है, जो कि 5 लाख की इनामी है पूर्व से नक्सली के पर जो घोषित इनाम है। और जो सेकेंड जो महिला नक्सली है वो मंगली है, जो कि प्लाटून 24 की सदस्य और डीवीसीएम विमला की गार्ड के रूप में थी, जिसके ऊपर भी 2 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। और अगली खबर की ओर देखिए, चंद्रशेखर परेड। कोरबी में अब तक पीडीएस की दुकान संचालक का भवन ही नहीं है। इस बारे में जब लोगों से जानकारी ली गई तो पता चला कि हर बार अलग अलग जगह पीडीएस की दुकान संचालित होती है। ऐसे में लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लेने हर महीने अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, जिसका संबंधित अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। अचंभित करने वाली बात तब सामने आई जब भवन में शासकीय चावल को बांटने के लिए रखा गया। जिले के संबंधित अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि ये अनुविभागीय अधिकारी बताएंगे कि अब तक पीडीएस की दुकान संचालित के लिए भवन है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, संसदीय सचिव रेखचंद जैन और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बिलोरी 1 और 2 हाटपदमोर और कैकागढ़ पंचायत में 42,21,000 रुपए की सीसी सड़क, साइकिल स्टैंड और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी सरकार में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उतने तो भाजपा के 15 सालों के शासन में भी नहीं हुए। आज ग्रामीण क्षेत्रों में देवगुड़ी, मातागुड़ी, पुल, पुलिया, सीसी सड़क, नाली, पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर और नलकूप खनन जैसे कार्य हुए हैं। एक्सिस बैंक में हुई डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को 24 घंटे के अंदर अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मामले में 100% बरामदगी करते हुए शेख घाटी गैंग बिहार के 5 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार और घटना में प्रयुक्त गाड़ी और एक मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया। इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी
और पूरी यहाँ से जो टीम है रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम वहाँ पर बलरामपुर एसपी लालू मेद का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई। तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है और ये बांका मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इस छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल संभाग स्तरीय आयोजन में डिप्टी सीएम के नहीं आने पर कलेक्टर सरगुजा का आया बयान। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जिला प्रशासन की ओर से दिया गया था इनविटेशन। डिप्टी सीएम के अन्य कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से ओलंपिक खेल उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि प्रोटोकॉल को लेकर डिप्टी सीएम सिंहदेव ने की थी नाराजगी व्यक्त। सभी लोगों को इनविटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए, नहीं तो सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। जो कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। रोल है कार्यक्रम में पहुंचे नहीं। इसमें एक तो मेरे को जानकारी नहीं थी, मुख्य अतिथि के रूप में मेरा भी नाम था और उसके लिए आभार भी है, लेकिन मुझसे ना तो चर्चा हुई थी ना मुझे जानकारी थी। और प्रोटोकॉल का एक हिसाब से जो पालन हो रहा है, ऐसे बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन जिस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंबिकापुर से। नगर निगम द्वारा 2 अक्टूबर से पहले के 2 हफ्ते में भारत और राज्य सरकार की पहल पर विभिन्न तरह के स्वच्छता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा स्वच्छता महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि 450 स्वच्छता महिलाओं और 150 सफाई मित्रों को केंद्र और शासन से चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में सिविल में जानकारियां दी गई हैं। इसके साथ ही बैंकों से मिलने वाले लोन और इंश्योरेंस के बारे में भी जानकारियां देने के साथ ही कर्मचारी को मिलने वाले सुरक्षा उपकरणों को प्रदर्शित कर उनके इस्तेमाल करने की जानकारी भी दी गई। आज यहाँ पे हम लोग 2 अक्टूबर से पहले की जो 2 हफ्ते हैं उसमें विभिन्न तरह के स्वच्छता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार की पहल पे। यहाँ पे उसी तारतम्य में यहाँ पे आज हमारे यहाँ सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी करीब 450 जो स्वच्छता दीदियाँ हैं और करीब 150 जो अपने सफाई मित्र हैं, उन सभी के लिए विभिन्न योजनाओं एवं उनके स्वास्थ्य चिकित्सा का हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ पे हमने शिविर आयोजन किया है, जिसमें यहाँ पे आप MMU जो हमारी हैं वो खड़ी है यहाँ पे, जहाँ पे जिनका चिकित्सा इलाज हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे विभिन्न योजनाओं जैसे आपके आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड हो गया, अपना राशन कार्ड हो गया, यहाँ पे स्वनिधि योजना हो गया, बैंक से यहाँ पे 5 बैंक के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं, उनके द्वारा विभिन्न जो इंश्योरेंस की योजनाएं हैं और अपने जो लोन की योजनाएं हैं उन सब की जानकारी दी जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लालशाह। मवेशियों की मौत के विरोध में सनातन क्षेत्रीय मंच ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम और महामंत्री कुणाल 40 अनुवाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सक्षम महामंत्री कुणाल ने बताया कि बीते दिनों कांजी हाउस में 16 गायों की मौत हो गई थी, जिनका ना तो पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही इसको लेकर कोई जरूरी कार्रवाई की गई। मृत मवेशियों को कांजी हाउस में ही दफना दिया गया। लगातार हो रही गौवंशों की मौत और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सक्षम ने मंगलवार से कांजी हाउस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। सक्षम पदाधिकारी का कहना है कि जब तक मवेशियों की मौत के जिम्मेदार पर कार्रवाई नहीं हो जाती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए सुनील चेरवा की बलरामपुर।
एक्सिस बैंक में डकैती के मामले में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए डकैती के 5 आरोपी को धर दबोचा है। वहीं आरोपियों के पास से डकैती की गई समस्त राशि और सोने चांदी के जेवरात को बरामद किया गया। आरोपी के द्वारा उपयोग किए जा रहे ट्रक और क्रेटा को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सहयोग से ये मिला है और आगे हम डकैती के संबंध में हम आपको ऊपर करना पर यहाँ नाकेबंदी की गई। नाकेबंदी की कार्रवाई किया गया। आगे की कार्रवाई फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी।